राजस्थान में अशोक गहलोत यानी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार तय करती है, अशोक गहलोत तय करते हैं कि भैया अब राजस्थान को मेडिकल फील्ड में सबसे आगे लेके जाने का है, वो नंबर आ गया है। अशोक गहलोत तय करते हैं कि इस बार राजस्थान को कुछ ऐसा दिया जाएगा जिसकी वजह से राजस्थान मुझे हर दिन हर वक्त याद करेगा। और अशोक गहलोत ने दिया ये एक 24 मंजिला आईपीडी इमारत। ये इमारत कोई ऐसी वैसी इमारत नहीं होने वाली थी। इस इमारत में कई ऐसे हाईटेक काम होने वाले थे, मेडिकल सुविधाएं होने वाली थी और इस बिल्डिंग में इतने सारे सुविधाएं होने वाली थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं रहती। ये दुनिया की सबसे हाईटेक जो हॉस्पिटल है उनमें से शुमार था और भारत का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक हॉस्पिटल भी बनने वाला था। अगर ये बिल्डिंग समय पे पूरी होती और इसके कामकाज पूरे होते तो ये बिल्डिंग आज के समय में ये वो बिल्डिंग होती जो मेडिकल हब माना जाता। इसमें से लगभग 1200 से ज़्यादा बेड होने वाले थे, कई आईसीयू होने वाले थे, 112 के आसपास रजिस्ट्रेशन सेंटर होने वाले थे, कई और सुविधाएं होने वाली थी। लेकिन ये राजनीति का जो चक्कर था उस चक्कर में एक बार फिर से जनता है वो शिकार हो गई, ये बिल्डिंग भी शिकार हो गई। हम इस बिल्डिंग की पूरी कहानी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दिया, मैंने जैसे पूरा डाटा दे दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको डीपली बता देता हूँ। अशोक गहलोत की सरकार में पास होने के बाद में बीजेपी की सरकार आती है। अशोक गहलोत की जब सरकार थी उस समय तक ये यहाँ पे लगभग 11 मंजिल है वो बन चुकी थी और आज के समय में ये 13 मंजिला इमारत है वो बनी हुई है। यानी अभी भी इसके 10 मंजिल इमारत है वो बननी बाकी है। शायद हो सकता है कि ये जो अभी का काम चल रहा है उसके हिसाब से 2-4 मंजिल और बन गई होगी, लेकिन अभी भी ये पूरी नहीं हुई है। आप इसमें देख सकते हो कि किस प्रकार से ये बिल्डिंग है वो राजनीतिक शिकार हुई। पहले गहलोत सरकार में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई, लेकिन जब भजनलाल सरकार आई यानी बीजेपी की सरकार आई तो इस प्रोजेक्ट को धीमा कर दिया गया ताकि ये प्रोजेक्ट पूरा ना हो। ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं का ये भी कहना है कि भाई साहब जो ये बिल्डिंग है इसको बीजेपी इसलिए नहीं बना रही है कि अगर ये बिल्डिंग बना दी, इसकी सुविधाएं शुरू हो गई तो वो सुविधाएं जनता को मिलेगी और उसकी वजह से जनता है वो कांग्रेस को, अशोक गहलोत को भूल नहीं पाएगी और फिर बीजेपी की कभी सरकार ही नहीं आएगी। ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस के और नेता भी क्या कह रहे हैं। कांग्रेस में अगर मैं बात करूँ गहलोत से जब बात होती है तब उन्होंने कहते हैं कि मैंने ये किया ये किया ये किया। मैंने एक आईपीडी टावर भी बनवाया था एसएमएस हॉस्पिटल के पास में, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। अगर वो पूरा हो जाए तो जनता है जो परेशान होती है मेडिकल सुविधा को लेकर, वो सारी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मिलेगी और सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी सिर्फ एक प्रोजेक्ट से। ये अशोक गहलोत का कहना है। इसके अलावा बीजेपी की सरकार है वो कुछ ज़्यादा इसके ऊपर प्रत्युत्तर नहीं देती है, लेकिन इस जो टावर का धीमा होने का जो कारण बताया जाता है वो ये है कि जेडीए पैसे पास नहीं कर पा रहा है, यानी बजट कम है जेडीए के पास में, ठेकेदार को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से ये जो आईपीडी टावर का जो अशोक गहलोत का सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये आईपीडी टावर बनके तैयार नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि उस समय 300 करोड़ के ये बजट है वो लगभग 300 करोड़, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि इतना था, लगभग 300 करोड़ का बजट है वो आया था और इसको पास हुआ था यहाँ पे ये आईपीडी टावर बनने के लिए। उस समय 75 करोड़ रुपए सीधा पास कर दिया गया था गहलोत सरकार में पहले ही समय में। पहला जो प्रोजेक्ट हुआ, पहला फेज जब चालू हुआ उससे पहले ही 75 करोड़ रुपए पास कर दिए गए थे। 50-50 करोड़ रुपए अलग से पास किए गए थे गहलोत सरकार में, लेकिन उसके बाद में थोड़ा बहुत बजट और पास होता हुआ, ठेकेदार काम करने लगे। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई उस समय तक ये प्रोजेक्ट है वो धीमा हो चुका था। अब सवाल सिर्फ एक ही खड़ा होता है कि जनता के इतने सारे पैसे लग गए, इतना कुछ हो गया,
उसके बाद में ये आईपीडी टावर बन क्यों नहीं रहा? क्या जनता के पैसे है वो सिर्फ आईपीडी टावर्स में इस प्रकार से लगाने के लिए ही है? क्या जनता के पैसे हैं वो किसी भी अच्छे काम के लिए आ रहे हैं तो उनको पूरा नहीं किया जा रहा है? क्या जनता के पैसे है वो अपनी निजी कामों के लिए खर्च करने के लिए हैं, जो जनता के काम है वो तो नहीं करने? सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है और मैं ही नहीं, पत्रकारिता जगत और पूरी जनता यही पूछना चाहती है कि ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरा हुआ। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।